संत गरीबदास जी की तरह संत रामपाल जी महाराज जी के साथ ऊपर के लोकों का भ्रमण करके तथा सतलोक घूमकर आया और आंखों देखा भगवान का वृतांत बताया। आइए देखते हैं जो आपको परमात्मा की मौजूदगी और सतलोक स्थायी स्थान होने का एहसास कराएगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक संत रामपाल जी के महाराज जी के भगत। तो इनसे आइए जानते हैं क्या आखिर इनके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से इनको क्या क्या लाभ मिले। क्या नाम है? देवांश कौशिक। तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए? हाँ, मैंने संत रामपाल जी महाराज से 3 साल की उम्र में नाम दीक्षा ली। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिला? मुझे एक बार काल गुरुजी का रूप बना के आ गया। मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद जग गई और आपके गुरुजी क्या आपको दर्शन दिए हैं? हाँ, मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं। परमात्मा ने 4 बार दर्शन दिए हैं कम से कम। एक बार काल गुरुजी का रूप बना के आ गया तो मैंने देखा कि ये तो गुरुजी है। मैं सोचा कि गुरुजी है, पर वो काल था। तो काल जो था वो गुरुजी के रूप में बोला कि बेटा आज तुझे सतलोक दिखा के लाता हूँ, चल। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं समझ नहीं पाया। क्या आप सपना देख रहे थे या हकीकत है? वो सर ये हकीकत है, मुझे गुरुजी सच्ची में लेके गए हैं। तो काल वहाँ ले गया। फिर मैंने गुरुजी को मंत्र शुरू कर दिया कि ये तो तपस्या पे ले आया। उसने हंसने लगा कि ये तपस्या पे आ गया। तभी गुरुजी प्रकट हो गए और बोले जैसे बड़ा सांप छोटे सांप को सब जाता है ना सर, ऐसे बोले तूने मेरे हाथ को छेड़ कैसे दिया, हाथ भी कैसे लगा दिया। तो गुरुजी बोले चल बेटा आज फिर से तुझे सतलोक दिखाता हूं। अच्छा जी। हाँ, तो सर फिर गुरुजी मुझे ब्रह्मा जी के लोक में ले गए। ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे थे, वो उठे और परमात्मा को लेट के दंडवत प्रणाम किया। फिर हम श्री विष्णु जी के लोक में गए। भगवान विष्णु अपने विश्राम कर रहे थे, तो वो उठे और उनने चरणों में पड़ के दंडवत प्रणाम किया। फिर हम भगवान शिव के पास गए, उनने भी चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किया। फिर गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश भी दंडवत प्रणाम किए। तो फिर गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया परमात्मा ने। फिर हम गए धर्मराय के लोक में। धर्मराय के लोक में हमने देखा कि उन्हें जंजीरों से बांधा जा रहा था, पर असली डर तपस्या पे मिलता है। धर्मराय के लोक में थोड़ा सा डर। आप नरक और स्वर्ग दोनों देखा है? हाँ, नरक और स्वर्ग दोनों देखे? दोनों देखे। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे धर्मराज के लोक में तो लोगों को घसीटा जा रहा था, जंजीरों से बांधा जा रहा था। जैसे पुलिस स्टेशन में पहले पूछा जाता है, अगर वो झूठ बोल देता है तो पहले तो उसे बाहर पिटाई की जाती है सुई डंडे से जी। फिर उसे जेल में डाला जाता है, तब उसे इतना दुख होता है। वो थोड़ा सा दंड और ज्यादा दंड में बहुत फर्क होता है। फिर हम गए तपस्या पे। वहाँ गुरुजी रोने लगे अपने बच्चों को देख के। तो मैंने कहा गुरुजी आप रो क्यों रहे हो? गुरुजी बोले बेटा मैं रो नहीं रहा, मुझे रोना नहीं आता। ऐसे कह के पहले तो टाल दिया। फिर मैंने कहा गुरुजी सच बताओ परमात्मा आप रो क्यों रहे हो, मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा। तो गुरुजी बोले देख बेटा ये सामने कितनी आत्माएं तड़प रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। फिर हम काल के पास गए। काल से मुझे डर लगने लगा। जितना हमारा मान लो सन है उतना उसके सींग और नाखून थे। मुझे डर लगने लगा कि मैं कैसे इसके तक पहुंच पाऊंगा। तो गुरुजी बोले बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू डरने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर हम दोनों ने गुरुजी और मैंने हाथ पकड़ा, मंत्र शुरू किए और काल का सिर ऐसे नीचे झुक गया। जैसे छोटा सांप नीचे झुका देता है बड़े सांप के, ऐसे ही उसका सिर नीचे झुक गया और हम पैर रखकर अक्षर पुरुष के लोक को पार कर सतलोक में पहुंचे। वहाँ मैंने देखा कि सतलोक में आपने क्या क्या देखा? वहाँ मैंने देखा कि सदाबहार वृक्ष थे। मैंने एक सेब तोड़ के वहाँ ही खा लिया। तो एक घंटे में खत्म हुआ वो। कलयुग में उसे एक घंटा ही माना जाता है। यहाँ तो काल का लोक है, वहाँ टाइम कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। वहाँ
आत्माएं रहती है सफेद कपड़ों में आत्माएं थी। मैं खाता रहा, खत्म ही नहीं हुआ। फिर गुरुजी बोले बेटा इसलिए वो खत्म नहीं हुआ। नहीं। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जब मैंने तोड़ा था तुरंत दूसरा लग गया, प्रकट हो गया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इस भाई को संत रामपाल जी महाराज इनके गुरुजी इनको सतलोक लेकर गए। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या लाभ हुए इनको, और क्या क्या दिखाए वहाँ पर सतलोक में इनको। फिर गुरुजी बोले बेटा अभी आपको और भूख लगी होगी और कुछ खा ले। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, मुझे नाना नाम के लड्डू जलेबी और खीर खाने। गुरुजी ने दोनों हाथ किए, एक हाथ में कटोरी में लड्डू जलेबी आए नाना नाम के और एक में खीर आई। गुरुजी ने फिर अपने हाथों से मुझे दोनों चीज खिलाई। फिर मैंने उन्हें प्रणाम किया। फिर हम परमात्मा के पास गए, वहाँ मैंने परमात्मा की चरण सेवा की। फिर गुरुजी बोले बेटा अब तू नीचे जाओ। तो मैंने कहा ठीक है परमात्मा, आप वैसे मुझे मत भेजो परमात्मा, मेरा मन नहीं लग रहा पर मजबूरी बन रही है परमात्मा। गुरुजी बोले बेटा तेरी इतनी सी भक्ति रह रही है, उसे करके तू वापिस आ जाइए सतलोक में, तुझे फिर कोई भी नहीं रोकने वाला। अगर रोकेगा तो देख लो किसकी हिम्मत है, काल की भी नहीं होगी। अगर काल कुछ करेगा तेरे साथ तो तू मंत्र जाप कर। फिर मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर गुरुजी ने मुझे नीचे भेज दिया। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा ने मुंडकाश्रम में प्रार्थना लगा दी। तो मेरे सामने फोन आया जब गुरुजी का, तो उन्हें बताया गया कि गुरुजी ये बच्चा कह रहा था 7 साल का है, ये कह रहा था कि मुझे गुरुजी सतलोक लेके गए। तो गुरुजी ने कहा इसे तो मैं सब कुछ दिखा लाया और बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब की बार मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू बहुत अच्छे से भक्ति करे। तो दर्शकों इस छोटे से बालक ने बहुत ही अच्छी बातें बताई जो इनके संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें सतलोक को लेकर गए। बहुत से लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, वो जेल में नहीं बैठे। आज इस छोटे से बालक ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। दोस्तों धन्यवाद।